भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले भगवान घर से भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले भगवान घर से भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/4/2021। हम सब अभी गीत सुन रहे थे, भक्ति मार्ग के गीत है। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बाबा सचमुच देखो कैसे भोलानाथ बनता है और हम बच्चों को क्या से क्या बना देता है, हमसे क्या लेता है और क्या हम बच्चों को देता है। हम प्रैक्टिकल बच्चे उसमें अनुभव कर रहे और ये सौदा बाबा से कर रहे और अपने जीवन में फायदा ले रहे बाबा से। तो बाबा कहते बच्चे ये प्राप्ति कर लो, क्योंकि अभी ये पार्ट बहुत कम बचा है, भोलेनाथ का पार्ट। भोलानाथ का पार्ट अब कब चेंज होगा हम कह नहीं सकते, अचानक होगा। आज बाबा कह रहे कि बच्चे जैसे भक्ति मार्ग में भगवान को कहते न तुम्हें वो माता स पिता तुम्हें, सर्व संबंध बोल तो देते हैं प्रार्थना में, पर ये नहीं जानते कि वो सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु बनता है। और हम बच्चे प्रैक्टिकल में उस संबंध में चलते हैं। बाप के रूप में तो बाबा को याद करना सहज है, क्योंकि वर्षा भी मिलता है, पर तीनों संबंध अपने सामने हमेशा रहे ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम बाबा को टीचर के रूप में सामने रखते हैं
तो पढ़ाई, लक्ष्य, लक्षण, एम, ऑब्जेक्ट सब सामने रहता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि हमें क्या बनना है, उसके लक्षण में धारण कर रही हूँ, कर रहा हूँ, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो टीचर को और पढ़ाई को सामने रखना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर से हम कैसी भी आयु में हो, पर हम गॉडली स्टूडेंट हैं और बाबा हमारा टीचर है। और सतगुरु के रूप में याद करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बाबा हमें पावन बना रहे, श्रीमत दे रहे, गति सदगति कर रहे, हमें अपने साथ घर ले जाने आए। तो भक्ति मार्ग में देखो, गुरु से डरते थे, कहीं गुरु श्राप न दे दे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तो बाबा ने हमको उन बंधनों से मुक्त किया, लेकिन सतगुरु का निंदक ठहर न पाए, तो हमें भी उसमें सावधान रहना पड़े। तो सतगुरु बाबा को याद रखने से क्या होगा, हमें ये याद रहेगा कि अब हमें घर चलना है, समय आ गया। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति या फिर वानप्रस्थ अवस्था है हमारी, वो हमें याद रहेगा। हर संबंध में याद रखने से बाबा को कुछ न कुछ कल्याण रहता है। पर ये जो 3 संबंध बाबा विशेष संगम युग पर प्ले करते हैं, तो वो तीनों संबंध को पुरुषार्थ के अंदर अगर हम सामने रखते हैं तो हमारी प्रगति हर पल हर सेकंड होती रहती है। बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के अंदर सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम बाबा के द्वारा सन्मुख पढ़ रहे। सबसे पहली बात खुशी की, भगवान हमें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनाने के लिए पावन तो बच्चे जरूर बनना होगा। बाबा कहते मैं तुमको सत्युगी बादशाही का लायक बनाता हूँ, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, पवित्र बनना होगा। प्रश्न है कि बाबा के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसा बाबा का कौन सा ऑक्यूपेशन है जो हम बच्चे, हम ब्राह्मण जानते हैं। तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने या फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो ये ऑक्यूपेशन जो है ना, वो हम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। जब हम लोगों को बताएंगे तब उनको समझ में आएगा, हम बच्चे ही जानते हैं। गीत की लाइन सुन लिया, भोलानाथ से निराला। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। अब ये हमने जो हैबिट डाली है ना, किसको भी मिलेंगे ओम शांति, फोन पर भी बात करेंगे तो पहले ओम शांति, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम कहते हैं या हमें कोई कहता है तो हमें प्रैक्टिकल उस स्वरूप में स्थित भी रहना, उसमें फायदा होता है। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग में जैसे आदत पड़ गई, कोई मिला रास्ते में, जैसे कोई नमस्ते करता है, राम राम क्या बोल देगा, हरिओम, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसे बोलते हैं। तो हम भी बोल देंगे ओम शांति, ओम शांति। मुख से केवल न कहे, अंदर अपनी स्थिति भी बनाए, बहुत फायदा होता है। ओम माना मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, ये याद रहना चाहिए। शरीर भी कह सकता है कि ये मेरी आत्मा है। आत्मा अगर शरीर के अंदर है तब तो वो कहेगा, जैसे शिव बाबा कहते हैं ना, तुम मेरे हो, और बच्चे क्या कहते, बाबा आप हमारे हो। ये बाबा और बच्चों की दूरियां।
बच्चे कहते, बाबा कहेगा बच्चे तुम मेरे हो, बच्चे कहेंगे बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा कहेगी ये मेरा शरीर, तो शरीर कहेगा ये मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है ना कि मैं अविनाशी हूँ। आत्मा के बिगर शरीर कुछ नहीं कर सकता। शरीर तो है, कहते मेरी आत्मा को ना तकलीफ मत देना, मेरी आत्मा पापात्मा है या मेरी आत्मा पुण्यात्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्यात्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी ना कि मैं सतयुग में सतो प्रधान सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, जैसे गोल्ड पहनते हैं ना, तो बाबा कहते तुलना की जाती है कि सतयुग में आत्मा गोल्डन थी, फिर सिल्वर बनी, कॉपर बनी, आयरन बनी। लेकिन सचमुच कोई वो जो सोना होता है वैसे नहीं, पर मिसाल दिया जाता प्योर सोना 24 कैरेट, ये तो एक मिसाल दिया जाता। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजड थी। अभी कहते मैं इम्प्योर हूँ। दुनिया वाले ये नहीं जानते, तुमको तो श्रीमत मिलती है। तुम अब जानते हो कि हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी। तो हर एक चीज है ना ऐसा होती है, बाल, युवा, वृद्ध। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जड़ वस्तु हो, चैतन्य हो, इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु है, एक प्रभु का नियम बना हुआ है ड्रामा में कि उनको 4 अवस्थाओं को पार करना और फिर उसको चेंज होना। जैसे बच्चा, फिर जवान, फिर गृहस्थी, फिर वृद्ध बनता, फिर उस आत्मा को वो शरीर छोड़ना पड़ता, जाके बच्चा बनना पड़ता। इसी प्रकार कोई जड़ वस्तु भी है तो वो भी 4 अवस्थाओं को पार करती है। सृष्टि चक्र के अंदर भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो, तमो, ऐसे 4 अवस्थाएं रहती है। 24 घंटे के अंदर देखेंगे सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 पहर होते हैं। तो ये एक ड्रामा के अंदर नियम बना हुआ है। तो बाबा कहते हर चीज को 4 अवस्थाओं से पास होना होता है। हर चीज नए से पुरानी तो जरूर होती। दुनिया भी पहले गोल्डन एजड थी, सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजड बनी तो दुखी बनी। तो ये भी एक समझाने की बहुत अच्छी पॉइंट है कि ये फैक्ट बना हुआ है। मान लो जैसे दिन 24 घंटे का फैक्ट है ना, नीचे ऊपर नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से बाबा कहते ये 4 अवस्थाओं से गुजरना भी एक ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई और तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। अच्छा, गीत में भी कहा, गीत में क्या कहा, बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ जो है ना वो बिगड़ी को बनाता है। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण का राज्य सब पतित है। सतयुग में सब पावन थे तो उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं और ये है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अब कलयुगी आयरन एज है। तो ये सब बातें ना कोई स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे वो कोई स्कूल में नहीं होती। भगवान आकर के पढ़ाते, राजयोग सिखाते। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है? ऊंचे ते ऊंचे भगवान। उनका नाम, बाबा का नाम, बाबा कहते मेरा एक्यूरेट नाम शिव है। ऐसे तो बहुत सारे नाम है। अच्छा, फिर बाबा कहते जैसे कभी रुद्र जयंती या रुद्र रात्रि, ऐसे कभी सुना क्या?
से तो नहीं कहेंगे, शिव जयंती कहते, रुद्र रात्रि नहीं, शिवरात्रि कहते। शिव निराकार, अब निराकार की रात्रि जयंती कैसे मनाई जाए? शिवरात्रि, तो ये भी सोचना पड़े ना। अच्छा, कृष्ण की जयंती तो फिर भी ठीक है कि फलाने का बच्चा है और इस तथ्य तारीख को जन्म लिया दिखाते हैं। अब शिव के लिए तो कोई जानता ही नहीं कि वो कब पैदा हुआ, तो जानना चाहिए ना। तो अभी तुमको समझ में दी, हमको बाबा ने बताया श्री कृष्ण ने सतयुग में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको 5000 वर्ष हो गए, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे कौन था बोलो सभी? इस्लामियों के आगे थे चंद्रवंशी, बराबर। अच्छा, चंद्रवंशियों के आगे कौन था? सूर्यवंशी। शास्त्रों में सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहते। गीता है मुख्य, गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला। एक धर्म आधा कल्प तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। फिर आधा कल्प न कोई शास्त्र न कोई धर्म स्थापक हुआ। बाबा ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया, क्योंकि संगम युग पर बाबा इकट्ठे 3 धर्म स्थापन करते। अभी हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते, देवी देवता धर्म स्थापन करते, वो आधा कल्प चलता तो सतयुग में हम देवता कहलाते, त्रेता में हम क्षत्रिय कहलाते। तो ये तीनों धर्म की स्थापना अभी संगम युग पर बाबा करते हैं। तो गोया बाबा ने 3 धर्म स्थापन किए, और ये है लीप धर्म। इनकी आयु बहुत थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई। बाप पुनर्जन्म में नहीं आता, गीता में भी परिचय दिया बाबा ने, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। जन्म है, अवतरण है, जन्म है, गर्भ में नहीं। बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूं, दिव्य जन्म है। अच्छा, मेरी पालना नहीं होती, बच्चा जन्म लेगा, छोटा होगा, फिर उसकी पालना होगी ना। ऐसा जन्म तो बाबा कहते मैं लेता नहीं, तो मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं ना, गर्भ महल में रहते। रावण राज्य में गर्भ जेल में जाना पड़ता है। नोटेड पॉइंट ये है, पाप जेल में भोगे जाते हैं। इस दुनिया में भी नियम क्या है? चोरी किया, ठगी किया, मर्डर किया, जेल में डालेंगे। तो पाप कहाँ भोगे जाते? जेल में भोगे जाते। तो बाबा ने ये एक बहुत अच्छा नियम बताया, कायदा बताया कि जैसे ही आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, सजाएं चालू हो जाती है। द्वापर युग से सतयुग त्रेता में तो गर्भ महल होता है, लेकिन द्वापर युग के बाद गर्भ जेल कहा जाता, तो वहीं सजाएं चालू हो जाती। तब बच्चा भगवान को पुकारता है, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन बाहर आकर वो भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि पाप जेल में भोगे जाते हैं। गर्भ में अंजाम करते, प्रतिज्ञा करते, हम पाप नहीं करेंगे, परंतु ये है ही पापात्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से पाप करने लगता, संग भी वैसा मिलता, माहौल वैसा मिलता,
आत्मा पिछले जन्म के संस्कार भी वैसे लेके आती है, तो पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां रही। इसीलिए कहते हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो कहते आवाज करता है, वहां वहां करता है, मतलब मैं वहां की वहां छोड़ के आया, ऐसा बोला जाता है। और बच्चे को यहाँ पर जब जन्म होता है ना तो कहते रुलाते हैं, रोए, आवाज करे। अगर नहीं रोता है ना तो ऐसा ऐसा करके भी रुलाते। बाबा कहते सतयुग में तो हंसता हुआ बच्चा बाहर आता, इसलिए कृष्ण को दिखाते पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ, मजे से बैठा हुआ। तो वहां पे बच्चे रोते ही नहीं, सवाल ही नहीं है। तो बाबा कहते वहां की वहां रहेगी। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते, हम बच्चे बाबा के बनते हैं, तो हमें ज्ञान मिला, तो बच्चे भी बाबा से प्रतिज्ञा करते कि बाबा अभी हम पाप नहीं करेंगे, एक दो के ऊपर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये जो विकार है ये आद मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में तो विषय नहीं है, तो मनुष्य आद मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है, उसकी स्थापना बाबा कर रहे। सतयुग में तो विकार है ही नहीं ना, तो दुख की बात ही नहीं है, तो वो बाबा बना रहे। संगम परी तो स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं ना, उनको कोई भी पाप नहीं करना है। अब ये दूसरा नोटेड पॉइंट है जो बाबा हमेशा भी बताते हैं कि धर्म स्थापक की आत्मा नीचे उतरती है, ऊपर से सतो प्रधान होती है, प्रवेश करती है, गर्भ से जन्म नहीं लेती। क्योंकि अगर वो गर्भ से जन्म ले और बड़ा होकर के धर्म स्थापन करे तो तब तक तो उसके हाथ से कई पाप हो जाएंगे, तो वो धर्म स्थापन नहीं कर सकती है। उसके लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए। तो इसीलिए ऊपर से उतरी हुई आत्मा प्रवेश करके धर्म स्थापन करती है और फिर वो पुनर्जन्म में आती है। तो बाबा कहते उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्यात्मा, फिर आधा समय बाद पापात्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्यात्मा रहते हो, फिर पापात्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाएं नहीं खा सकती है। क्यों? पुण्यात्मा आई, कोई ऐसा पाप कर्म किया नहीं। क्राइस्ट की आत्मा, भी बाबा ने मिसाल दिया है, क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते हैं कि क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि तो किया नहीं। वह तो जिसके शरीर में प्रवेश करती है ना, उनको दुख होता है, वो सहन करती। सबको लगता है क्राइस्ट ने सहन किया। बाबा ने ये नॉलेज दी, कर्मों की गुह्य गति बताई बाबा ने। वो आत्मा कर्म भोग नहीं भोग सकती है क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किए, पर उसके शरीर की खुद की आत्मा उसको भोगना पड़ता है। जैसे इसमें बाबा आते, वह तो है सतो प्रधान, कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता। ब्रह्मा बाबा की आत्मा के अपने हिसाब किताब। मान लो बाबा को जैसे थोड़ा खांसी थी, खांसी आ गई, शिव बाबा को थोड़ी खांसी होने वाली, तो बाबा कहते हैं कि इनकी आत्मा का अपना हिसाब किताब है, शिव बाबा को नहीं होता। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है, परंतु आते तो उस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती। ये सभी को मालूम है ना, ये नॉलेज जो बाबा ने दी है, ये कर्मों की गुह्य गति बाबा बता रहे।
वो आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, तो उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े। दुख भोग नहीं सकती, क्यों? लॉ नहीं कहता, ये नियम बना हुआ है ड्रामा का कि सतो प्रधान आत्मा है तो उसको दुख नहीं भोगना पड़ता। जब वो उसकी स्टेज स्थिति चेंज होती है फिर उसके आगे कर्म भोग आता। इसमें बाबा बैठे, कोई भी तकलीफ दादा को होती है, शिव बाबा को नहीं। परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को तो पता ही नहीं। ये सब राज अभी बाबा बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही तो स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में ये बातें गाई जाती है। इस संगम पर जो भी कुछ होता है ना, वो भक्ति मार्ग में गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है, शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण। जब राज्य करते थे तो वो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आते तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इनके द्वारा हमको पढ़ा रहे, ब्रह्मा के द्वारा पढ़ा रहे। ऐसे और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो नहीं सकता जहाँ ऐसे समझाते। बाबा आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र नीचे लिखा हुआ है, डिटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। परमात्मा जो ये वर्षा दे रहे हैं ना, वो तुम्हारा हक है। तुम भगवान से, बाप से वर्षा ले सकते हो। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे, लायक बना रहे। तुम जानते हो कि बाबा हमको लायक बना रहे। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने और फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वो ज्ञान के सागर है, पतित पावन है। ये निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे। अब सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते हैं, सन्मुख तुम थोड़े बैठे, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आद मध्यंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वो मुरली लिखत के द्वारा हमारे पास आएगी। आप सब जानते हो पहले के समय में क्या था, पोस्ट से मुरली आती थी, तो बहुत पीछे पीछे की मुरली हम लोग पढ़ते थे। हम लोग जब सेंटर पे रहते थे तो मान लो भाई आज 30 तारीख है, लेकिन आज के क्लास में हम 20 तारीख की मुरली पढ़ते थे, क्योंकि बाद में पोस्ट टाइप होकर के और फिर पोस्ट करेंगे, फिर पहुंचेंगे। अब देखो साइंस के साधन, आज की मुरली आज ही सुन सकते हैं। तो बाबा को वो बच्चे भी याद आते कि जो सेंटर्स पर हैं वो क्या सोचते होंगे कि बाबा भी ज्ञान सुनाते होंगे, मुरली चलाते होंगे, वो मुरली हमारे पास आएगी, फिर हम सुनेंगे। और सत्संगों में ऐसा थोड़ी समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है ना, इसलिए भर करके भेज देते। तो बाबा के समय पहले टेप मशीन नहीं थी, फिर पहली टेप मशीन आप सब जानते हैं घाटकोपर की तरफ से आदरणीय दीदी माँ के लौकिक पिताजी थे काकू भाई। पहली बार दीदी जी और पूरा परिवार काकू भाई आदि सब बाबा के पास टेप मशीन लेके गए। बाबा देख के हैरान हो गए, इतनी अच्छी मशीन है, मेरे बच्चे मेरी आवाज में मुरली सुनेंगे। तो बाबा कहते टेप मशीन भी निकली है। वो कहेंगे भक्ति मार्ग में क्या कहेंगे, फलाने नाम वाला गुरु सुनाता है, बुद्धि में तो मनुष्य ही आएगा। यहाँ तो वो बात नहीं है,
ये तो निराकार बाबा नॉलेजफुल है, मनुष्य को तो नॉलेजफुल नहीं कह सकते हैं। गाते हैं ना, गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो उनका वर्षा हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। उनमें जो गुण है वो बच्चों को मिलने चाहिए, और अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता राजा रानी वजीर, वहां पर वजीर नहीं होता है। कहाँ? सतयुग में, क्योंकि राय की जरूरत नहीं। वजीर होता है द्वापर के बाद। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तो वजीर की जरूरत रहती है। आगे मिनिस्टर आदि भी तो नहीं थे ना, अब तो कितने सारे मिनिस्टर, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बन जाता है। आगे तो मिनिस्टर भी नहीं थे, वहां तो एक ही राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद ही मालिक है। ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं और बाबा हमको योग सिखाते हैं। याद की यात्रा में रहना है। अब नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए, क्योंकि विकार में जाते हैं। इसीलिए कहते पापात्मा। विकारी माना पापात्मा। सतयुग में पापात्मा नहीं, वहां विकार नहीं है, तो वो हो गई पुण्यात्माएं। वो है प्रारब्ध, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। पुण्यात्मा बन रहे ना अभी हम सभी। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहा जाता है, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। योग माना याद करना, जिनसे विकर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वीट होम जाएंगे। आत्मा कहती है ना, हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से नंगे अशरीरी आए, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया। तो ये भी समझाया है कि माया किसको कहते? 5 विकारों। दुनिया में लोग समझते धन है ना, संपत्ति, वो माया है। ये 5 भूत है, काम का भूत, क्रोध का भूत, और नंबर 1 भूत है देह अभिमान, जो बड़ा प्रधान है। बाबा कहते सतयुग में ये विकार नहीं होते, उनको कहते निर्विकारी दुनिया। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना किसका काम है? बाबा का काम है। उनको सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होता। सतयुग है वाइसलेस दुनिया। बाबा कहते अब तुमको विषय से वाइसलेस बनना है। तो कहते इसके बिगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे? विकार नहीं होंगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाबा कहते बच्चे तुम्हारा भी ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोग खत्म होगा, फिर इसके बाद विकारी लोग ही नहीं होंगे। इसीलिए बाबा से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। ये ना सभी ने पक्की, मनसा वाचा कर्मणा। कहते बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे, कसम उठाते। अब वहां तो वो कसम कौन सी उठाते? झूठी उठाते हैं। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उनको ही नहीं जानते कि वो कब आया, कैसे आया, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाबा आकर अपना परिचय दे रहे। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी ना गॉड फादर को नहीं जानते। बुलाते हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा हमारा कौन है? सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है। ये बाबा ने खुद परिचय दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया,
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़ करके देवता बनते हो, तो मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाबा कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प कितने वर्षों का है? 5000 वर्ष का। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़कर 21 जन्मों के लिए मनुष्य से देवता बनते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब है। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। पब्लिक प्रजा होती है ना, वो भी क्या कहेगी? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, पर पद रहता है। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे कल्प कल्प चलेगा। इसीलिए अभी अच्छा करना है, कल्प कल्प अच्छा होगा। समझते हैं? कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते इसलिए ऐसा जाकर के पद पाया। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते, उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश नहीं हो सकते, ये पक्का करें। बाबा की याद के बिगर विकर्म नहीं विनाश होते। कैसे भी करके याद का जोहर भरना है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि हम कितने जन्म लेते। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लिख दिया 84 लाख जन्म। अब तुम जानते हो कि 84 जन्म है और ये अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले हम मूल वतन जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे, और घर से फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है ना, उस पर पक्का रहना। ये बात पर बहुत पक्का रहना पड़े। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरा है, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाबा को याद रखें। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति ये अनुभव ही न हो। एक बाबा की लगन, बाबा की कर्तव्य की लगन, उसमें ऐसे मगन रहें जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ना, ये अनुभव ही न हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बनकर चढ़ती कला का अनुभव करते, होते हुए भी जैसे नहीं है। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते, क्योंकि हर बात का अगर कारण है ना, तो निवारण भी जरूर है। समस्या है तो समाधान भी जरूर है, लेकिन वो ढूंढ लेना पड़े। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, वो निवारण स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। सुना सभी ने? अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वायरलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग। देखो कैसे कैसे अच्छे स्लोगन बना के भी भेजते हैं। अच्छा, ओम शांति।
ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे।